नमस्कार दोस्तों, एस क्लास एजुकेशन बाय सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं विभाग 1 से विभाग 5 तक, जहाँ तक आपको व्याकरण का विभाग है वहाँ तक के सारे विभाग का क्वेश्चन एंड आंसर्स कैसे लिखना है। तो पहला विभाग है गद्य विभाग, जो कि 20 अंकों के लिए है और पूरा पेपर हमारा 80 अंकों का है। तो इसमें जो 20 अंकों के लिए जो प्रश्न पहला आता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है कृति 1 दैट इज़ निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जाता है जो कि आप ही के टेक्स्ट बुक में से होता है। आई नो कि आपके पास अभी इतना समय नहीं है कि आप हर एक गद्यांश को रीड कर सके, बट आप ट्राई कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज करिए और इस गद्यांश को रीड करिए, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अभी हो जाए और आपको कल ऐसा कुछ नया या ऐसा कुछ पहले किया ही नहीं ऐसा कुछ ना लगे, ताकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में गद्यांश रीड करने का और उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने की भी आदत हो जाए। ठीक है, सो इफ़ यू वांट प्लीज़ पॉज द वीडियो सो दैट कि आप इस पैसेज को पढ़ सकें। आई होप कि आपने पैसेज को पढ़ा होगा। अभी आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आकृति पूर्ण कीजिए, जो कि 2 अंकों के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 अंकों के इस पैसेज के लिए सभी जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आकृति पूर्ण करना है। संसार में लिखा है और आगे जो भी शब्द आना चाहिए, संसार में क्या है, जीवन में क्या है, व्यवस्था में क्या है। ओके, सो ये आपको इस पद्यांश से मिल जाएगा, गद्यांश से मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे सारे। तो यहाँ से ढूंढकर आप सभी आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर्स लिखते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू राइट संसार में, और उसके आगे आपको संसार में पाप है या वॉटेवर है वो आपको लिखना है। फिर आपको जीवन में लिखना है और फिर आगे दोष लिखना है, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार। लेट मी शो यू कि आप किस तरह से आंसर्स लिख सकते हैं। मेरे पास आंसर शीट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको इसी तरीके से आंसर्स लिखना है। संसार में पाप, अगर आपको ये सारे बॉक्सेस बना के दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको आंसर शीट में भी ये सारे बॉक्सेस बनाने हैं। और अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ नहीं दिया है देन यू कैन राइट एज वॉट एवर वे यू वांट, और जैसा आपको ठीक लगे आप बॉक्स बनाए ना बनाए कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पर अगर आपको बॉक्स बना के दिए हैं देन यू शुड हैव टू ड्रॉ द सेम बॉक्सेस। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसा कि आप सभी को पता है, पहला क्वेश्चन हमेशा आकृति पूर्ण कीजिए या शब्द पूर्ण कीजिए, वाक्य पूर्ण कीजिए, इसी के आधार पे होता है। या सत्य असत्य विधान सत्य असत्य है वो ढूंढ कर लिखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और हमेशा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल विलोम शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द लिखिए, वचन परिवर्तन कीजिए या वचन पहचान कर लिखिए। इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पे सेकंड में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो शब्द दिए गए हैं उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ पे आपको वही शब्द लिखने हैं जो गद्यांश में पहले से मौजूद है। और अगर आप किसी अन्य शब्द लिखते हैं इवन तो वो समानार्थी रहेगा, बट वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ गद्यांश में से ढूंढकर ही शब्द लिखने हैं। सो इफ़ यू वांट आंसर्स, मेरे पास आंसर्स है, बट ट्राई करिए कि आप खुद से पहले इस पैसेज में से सारे क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एंड इफ़ यू वांट आई एम गोइंग टू शो आंसर्स। सो ढेर के लिए अंबार है, धारदार के लिए धार है, शोषक के लिए पीड़क है। इस तरह से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और आपको आंसर्स गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखने हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। एज यूजुअल आप सभी को पता है कि इसमें से थर्ड क्वेश्चन हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स पे आता है 2 मार्क्स के लिए। और पर्सनल रिस्पॉन्स एक अच्छा क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इधर हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिखेंगे तो भी आगे सामने वाले एग्जामिनर को मार्क्स देने ही होंगे, क्योंकि इट्स योर पर्सनल चॉइस, राइट, योर पर्सनल रिस्पॉन्स। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह के कोई भी ओपिनियंस प्रेजेंट कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि ओपिनियंस प्रेजेंट करते वक्त वो ओपिनियंस क्वेश्चन से रिलेटेड होने चाहिए, किसी भी विषय पर आप नहीं बात कर सकते। अगेन आपने जो भी लिखा है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको अगर एक सैम्पल क्वेश्चन चाहिए अलॉन्ग विथ आंसर कि कैसा हम लोग आंसर लिखे, तो लेट मी शो यू। समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, इस विषय पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं 40 से 50 शब्दों में। अगेन 40 से 50 शब्द मतलब कितना लिखना है, तो मिनिमम आपको 6 लाइन्स तो लिखने ही है। ठीक है, 6 लाइन्स के ऊपर आपका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर किस तरह से लिखेंगे हम। समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, आप अपने समाज के, अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य से विमुख होकर यदि ईश्वर की सेवा करते हैं तब ईश्वर आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वास्तव में जनसेवा ही ईश्वर सेवा होती है। यदि आप समाज की हर संभव सेवा करते हैं, मदद करने का प्रयास करते हैं, तो यह आपका ईश्वर सेवा की और एक बड़ा कदम आपको सफल बना देगा।
जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की मदद करना किसी ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। यदि आप किसी कारण लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो आप अपना काम ईमानदारी से करें, तब भी यह एक प्रकार की जनसेवा ही है। पीड़ित व्यक्ति की निस्वार्थ भावना से सहायता करना ही समाज सेवा है और समाज सेवा करना ही सच्चे अर्थ में ईश्वर सेवा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा गद्यांश है उसमें से पॉइंट्स नहीं लिए गए, जो भी पॉइंट्स लिए हैं वो एक आध दूसरे है, वो उतना चलता है, बट आपको गद्यांश में से पॉइंट्स लेकर ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं। सो यू कैन राइट एनीथिंग रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन, रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ठीक है, आप गद्यांश का भी हेल्प ले सकते हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको गद्यांश में से कुछ लिखना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्योर एंड प्योर योर पर्सनल ओपिनियन पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड गद्यांश। अगर अगेन ये भी गद्यांश आप ही के टेक्स्ट बुक में से है, यहाँ पे 2 गद्यांश सेम आपके टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं। हर एक गद्यांश 6 मार्क्स के लिए, इसका मतलब 12 मार्क्स तो आपके अपने किताब के ऊपर ही डिपेंड है। सो यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, टेक आउट द स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन रीड। ठीक है, सो जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे मैं ये सारे PDF सेंड करने वाली हूँ। सो आप वहाँ से भी इन PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये जो पैराग्राफ है अगेन ये भी 6 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे आपको अगेन सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन या तो कारण लिखिए होता है, या तो वाक्य पूर्ण कीजिए, या तो क्या कहते हैं हम लोग मीनिंग लिखिए, अर्थ लिखिए, या तो किसी आकृति के ऊपर रहेगा, आकृति बना दी गई होगी और आपको आकृति में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आंसर्स ढूंढने हैं पैराग्राफ में से। सो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल क्वेश्चन है कि बदले वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। इनका कारण आपको लिखना है कि ऐसा हम लोग क्यों करेंगे। तो यहाँ पे आप उसका कारण देख सकते हैं, क्योंकि बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। ये इसका कारण है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। और आपको ये सभी के आंसर्स इसी पैसेज में मिलेंगे, आपको पैसेज से ही ढूंढकर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगेन कारण लिखिए में आपको पैसेज से ही आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। बट अगर पैसेज में आंसर्स लिखते वक्त एक सेंटेंस पूरा नहीं किया है या किसी और सेंटेंस में भी वो थोड़ा सेंटेंस जा रहा है, तो इस समय आप उसी अर्थ का सेंटेंस लिख सकते हैं, उसको पूरा करके लिख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का अर्थ नहीं बदलना है, क्योंकि ये प्योरली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है। तो आपको अर्थ या कुछ मीनिंग वगैरह नहीं बदलना चाहिए। आप उस वाक्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं ताकि वो वाक्य पूरा हो जाए, बट आप उसका मीनिंग नहीं बदल सकते। नेक्स्ट है अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई नहीं है। तो यहाँ पे है हमारे पास, क्योंकि आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर गिरेंगे ही। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट है कि सेकंड में आपको बोला गया है कि गद्यांश में से प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए 2 अंकों के लिए। हर एक शब्द युग्म को ढूंढने के लिए आधा मार्क है। यहाँ पे बॉक्स बना के दिखाया है। सो आप हर एक शब्द को जब लिखेंगे तो आपको बॉक्स बनाना है, राइट। नेक्स्ट है थर्ड वन, बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है। इसके ऊपर आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है। अगेन सेम, योर आंसर शुड बी मिनिमम ऑफ 6 लाइन्स। उसके ऊपर ही आपको आंसर लिखना है। 2 अंकों के लिए है। अभी पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर है, तो आप किसी भी प्रकार के ओपिनियंस यहाँ पे लिख सकते हैं। समाज गतिशील है और समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण धन, शिक्षा तथा सरकारी पदों का महत्व अधिक बढ़ रहा है या बढ़ गया है। इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक समाज में अत्यंत धीमी गति से होते हैं। वर्तमान युग समस्याओं का युग है। संपूर्ण विश्व आजकल कई प्रकार की सामाजिक समस्याओं से जूझ रही है। मूल्यों का महत्व प्रत्येक अवस्था में स्वीकार किया जाता है। मूल्य में परिवर्तन से मूल्य का विकास होता है। आफ्टर दैट है मूल्य विकास की स्थिति सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास को सूचित करती है। मूल्य का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में स्वीकार किया जाता है, इसलिए बदलते समय के साथ साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है। तो हमें पूछा गया था कि बदलते समय के साथ साथ हमें हमारे मूल्यों में बदल करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए या करना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर हमने देख लिया है। उसके बाद प्रश्न पहला या कृति पहली ई में का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। सो यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन से भी 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको 80 से 100 शब्दों में आंसर लिखना है और 3 मार्क्स के लिए एक आंसर है। सो आपको ऑलमोस्ट
3/4 ऑफ योर आंसर शीट, उतना आपको आंसर लिखना है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 12 लाइन्स का आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप कोई भी किसी भी 2 क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि मैं आपको आंसर दिखा सकूँ, एंड उसमें से फिर आपको पता चलेगा कि आंसर किस तरह से लिखना चाहिए। यह है पहले का आंसर। ओके, सो इतना आंसर होना चाहिए, यानी कि 10 से 12 लाइन तक का आंसर आपका होना चाहिए मिनिमम। मैक्स टू मैक्स आप कितना भी लिख सकते हो, यानी आपका आंसर शीट का 3/4 पेज जो है वो भरना चाहिए। ठीक है, सेकंड का आंसर भी देख लीजिए। इफ़ यू वांट आप स्क्रीनशॉट निकालिए, प्लीज़ इन आंसर्स को पढ़िए ताकि आपको ये पता चले कि आंसर्स को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है, और कितना बड़ा और कैसा आंसर आपको एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आए तो लिखना चाहिए। ठीक है, इसमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रीड दिस क्वेश्चंस। ओके, डन। आफ्टर दैट नेक्स्ट है बड़ा ई, दैट इज निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपके पास 4 प्रश्न है, उनमें से किसी भी 2 प्रश्न का आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, फटाफट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास क्वेश्चंस, पहले हम लोग क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चंस है कि सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आंसर्स लिखना है कि सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। तो इस तरह से आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। आप बस बद्रीनाथ लिख के छोड़ नहीं सकते, आपको पूरा वाक्य लिखना है। ठीक है, तभी आपको 1 मार्क जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप किसी भी 2 निबंध संग्रह के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़िंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू। सो इसमें से कोई भी 2 जो भी आपको चाहिए या जो भी आप याद रख सकते हैं उनको आप लिख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट वन इस सुदर्शन के इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। सुदर्शन ने किस लेखक के परंपरा को आगे बढ़ाया? दैट इज़ मुंशी प्रेमचंद। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आशा रानी वोहरा जी की रचनाएं लिखिए। अभी यहाँ पे आपको 4-5 रचनाएं दी है, इसमें से कोई भी 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क के लिए है या 1 अंक के लिए है, तो 2 ही एग्जाम्पल्स लिखना सफिशिएंट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर या कृति पहली ई में का क्वेश्चन, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए आते हैं उनके आपको आंसर्स मोस्टली बुक में मिल जाते हैं या बुक के ही अकॉर्डिंग ये पूछे जाते हैं। सो दैट यू शुड मतलब आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट बुक का आइडिया होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुक्का वक्का नहीं चलेगा। रीज़न इज़ दैट कि आपके पास MCQs नहीं है इसलिए। सो यहाँ पे जो 2 और 2 मतलब ई और ई, ये जो 6 और 2 मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ये जो 8 मार्क के क्वेश्चन है उसमें आपको किसी भी प्रकार का पैराग्राफ या फिर कुछ भी गद्यांश वगैरह कुछ भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको ये 2 जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी जो पैसेज के क्वेश्चन है 6-6 मार्क के लिए, उसको आपको पैसेज मिल रहा है, सो दैट उसकी ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसेज में से ही देख के आपको आंसर्स लिखने हैं। बस इन क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 ई और बड़ाई। ठीक है, सो इन सच वे इन दिस वे हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश भूल गए मैं। सो इन दिस वे हमने ये जो वीडियो है उसको कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड अगेन अब अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF आप एक्सेस कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।